नमस्कार दोस्तों, आज निफ्टी में काफ़ी अच्छा खासा गिरावट हमें देखने को मिला। निफ्टी और नीचे कितना आ सकता है वो हम निफ्टी के जो चार्ट है वहाँ पे देखेंगे। साथ ही ऑलरेडी मैंने पिछले टाइम भी कहा था, लास्ट टाइम भी कहा था कि निफ्टी के कंपैरिजन अगर बैंक निफ्टी से करते हैं तो बैंक निफ्टी में इतना गिरावट हमें देखने को मिला और उसी का इफेक्ट आज देख सकते हो निफ्टी से ज़्यादा गैप बैंक निफ्टी में हमें गिरावट देखने को मिला। तो बैंक निफ्टी में और भी तेज़ी के साथ नीचे आ सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। तो बैंक निफ्टी के जो अच्छे स्टॉक्स है उनको आज मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। उनको आप अच्छे लेवल पे देखिएगा। और साथ ही एशियन पेंट एक ऐसा स्टॉक है, अभी क्रूड का प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, उसी का नतीजा है कि एशियन पेंट पे आज लगभग 5% के ऊपर गिरावट हमें देखने को मिला। और ये एक अच्छा सूटेबल टाइम है एशियन पेंट पे इन्वेस्ट करने के लिए। किस लेवल पे एशियन पेंट पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं वो हम जानेंगे इस वीडियो में। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे, देखते हैं निफ्टी कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है या फिर कहाँ तक ट्रेड कर सकता है आने वाले कुछ दिन के अंदर। अभी पूरे ग्लोबली कुछ भी पॉजिटिव चीज़ हो नहीं रहा है, तो मार्केट में पॉजिटिव चीज़ कैसे आएगा, ठीक है। और निफ्टी की बात करें, निफ्टी का जो टॉप है 18,600 है और अभी देख रहे हैं ये 16,625 में ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले कुछ दिन मुझे लगता है और निफ्टी में गिरावट हो सकता है। और अगर रेंज की बात करें, ये जो ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो है 16,800 ऊपर का रेजिस्टेंस है। जब तक इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा और ऊपर जाने का अभी कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। अगर नीचे की बात करें, नीचे की सपोर्ट की है वो है 16,200। तो आने वाले कुछ दिन अगर ट्रेड भी करता है एक सही लेवल पे तो फिर ये जो रेंज है इस रेंज पे थोड़ा कुछ दिन ट्रेड कर सकता है, जब तक कोई बड़ा नेगेटिव न्यूज़ नहीं आता। अगर पॉजिटिव न्यूज़ आने की चांसेस तो बहुत ही कम है, पर हाँ नेगेटिव न्यूज़ आने की बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आता है तो ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है इसको तोड़ के नीचे ज़रूर आ सकता है। अगर नीचे आ जाता है, नेक्स्ट उसका सपोर्ट है 16,000, ठीक है। ये तो हो गया निफ्टी का सपोर्ट के बारे में। अगर निफ्टी की करेक्शन की बात करें, टॉप से अभी भी निफ्टी 15% भी करेक्शन पे नहीं है। तो 15% अगर करेक्शन भी हो जाता है तो इतना ज़्यादा करेक्शन अभी भी मैं इसको नहीं बोलूँगा। अगर 50% अपने टॉप से करेक्शन कर लेता है ये निफ्टी, तो फिर ये जो निफ्टी क्लोजिंग हो सकता है कहाँ से, 15,800 के लेवल पे। तो अभी भी 15,800 ही काफ़ी दूर है, ठीक है। अगर 20%, मुझे लगता है एटलीस्ट 20% करेक्शन होना चाहिए। अगर 20% करेक्शन होता है, जितना ज़्यादा करेक्शन होगा उतनी तेज़ी से ही निफ्टी ऊपर जाएगा, ठीक है। जो लोग इंतज़ार करें किसी भी स्टॉक में जो गिरावट, इस गिरावट में अगर उनके पोर्टफोलियो में कोई भी स्पेसिफिक स्टॉक, अच्छा स्पेसिफिक स्टॉक भी अगर 15% 20% भी नेगेटिव में है, वो नेगेटिव पॉजिटिव तब भी आएगा जब निफ्टी एक अच्छा खासा करेक्शन कर लेगा और उसके बाद जब बाउंस बैक करेगा तब जाके उन स्टॉक पे पॉजिटिव आएगा। ऑलरेडी मैंने काफ़ी बार इसके ऊपर बोल चुका हूँ कि निफ्टी जब टॉप में रहता है आपको ज़्यादा होल्डिंग्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जब इस तरह की करेक्शन करता है धीरे धीरे हर एक सपोर्ट पे अच्छे स्टॉक को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। तो यही बात फिर से दोहराऊँ, आप जो भी मैंने बोला उसी तरह आप ट्रेड कीजिए और कंटिन्यू मैंने आपको गाइड भी किया है। और पोर्टफोलियो का रिव्यू का जो भी वीडियो प्लेलिस्ट में है उनको देखिए, उससे आपको एक अच्छा खासा नॉलेज मिल जाएगा किस तरह आप एक बेस्ट पोर्टफोलियो बना सकते हैं फ्यूचर के ग्रोथ के लिए, और स्टॉक में भी कैसे इन्वेस्ट करते हैं, एसेट एलोकेशन कैसे कर सकते हैं, सब कुछ, ठीक है। और तो चलते हैं आज के स्टॉक के चार्ट पे, देखते हैं किन स्टॉक को हम किस लेवल पे बाय कर सकते हैं फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स है उनमें से कोटक महिंद्रा बैंक 3 नंबर पे आता है, जहां पे आप इन्वेस्ट करके अच्छे खासा पैसे कमा सकते हो और वो भी सेफली। और करेक्शन की बात करें, आज उसमें गिरावट तो काफ़ी हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो लो बनाया था 1775 और क्लोजिंग दिया है 18,000 के आसपास। नीचे आके देखते हैं पार्सल नोट डिलीवरी और टोटल ट्रेड इसमें है 24 लाख के ऊपर, जहाँ से 55% पार्सल नोट डिलीवरी है। चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं और अपने टॉप से किस लेवल पे ये अभी ट्रेड कर रहा है, कितने करेक्शन पे ये ट्रेड कर रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक कहाँ से बाय कर सकते हो, वन डे कैलेंडर से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट कोटक महिंद्रा बैंक का। और ये जो स्टॉक्स है इसका सीएजी रिटर्न 10 ईयर सीएजी रिटर्न भी आप देखोगे तो सीएजी रिटर्न लगभग 20% या फिर उससे ऊपर आपको दिखाई देगा। तो इस तरह की जो ब्लू चिप स्टॉक है उससे आपको उससे ज़्यादा जो एक्सपेक्टेशन है वो ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर 20% भी देता है वो भी अच्छा है। और अपने टॉप से, इसका जो टॉप है वो पहले हम जान लेते हैं। टॉप है 2250, अपने टॉप से लगभग ये 22-23% करेक्शन पे आपको मिल रहा है, ठीक है। अगर ये स्टॉक थोड़ा और नीचे आ जाता है और 1700 मिल जाता है तो आपको ये 25% करेक्शन पे
मिल जाएगा। तो जो लोग इंतज़ार करना चाहते हैं मुझे लगता है इंतज़ार कर सकते हैं। 1700 से लेके 1650 के बीच में ये मिल जाता है, एक अच्छा बाइंग प्राइस हो सकता है। अगर सपोर्ट की बात करें तो 1750 पहला सपोर्ट है, उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट है 1700, उसके बाद है 1650। इन 3 लेवल को ट्रैक कीजिए, जहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आपको आता है वहाँ से धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए। साथ ही निफ्टी को भी ट्रैक कर दीजिए, जब तक एक मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आता तब तक इसको ट्रैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बाय करके बैठ जाओ। अगर बाय भी करते हैं, अगर हाँ अपॉर्चुनिटी मिल गया तो यहाँ पे आ चुका है 25% काट चुका है, तो इतना ही बाय कीजिए। अगर ये 1500 भी आ जाता है वहाँ से भी आपको बैकअप पैसा रखना चाहिए वहाँ पे बाय करने के लिए। तो इस तरह आप इन्वेस्ट कीजिए और हर एक लेवल पे धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए, ना कि एक ही लेवल पे सारा पैसा इन्वेस्ट करना। चलता हमारे नेक्स्ट टॉप के पास। देश का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, और इस बैंक की बात करें तो 3% के ऊपर आज इसमें टोटल गिरावट हमें देखने को मिला। 717 पे क्लोजिंग दिया है, दिन का लो बनाया 707। नीचे आके देखते हैं परसेंट ऑफ डिलीवरी टोटल ट्रेड इसमें हुआ है। टोटल ट्रेड इस स्टॉक में आज हुआ है 2 करोड़ के ऊपर, और जहां से 57% डिलीवरी है। चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक पे किस लेवल पे इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। 1 डे कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करूँ। अगर इस स्टॉक की टॉप की बात करें तो टॉप है इसका 870 के आसपास, और अभी ये देख रहे हैं 717 पे ये ट्रेड कर रहा है। अगर सपोर्ट की बात करें 700 पे पहला सपोर्ट है, और यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, और मुझे नहीं लगता ये सपोर्ट ज़्यादा दिन टिक पाएगा। जो लोग इंतजार करना चाहते हैं इसको बाय करने नीचे के लेवल के लिए, और अभी अपने टॉप से 20% करेक्शन पे भी नहीं है, तो मुझे लगता है एटलीस्ट 20% करेक्शन पे तो होना चाहिए। जिस तरीके की मार्केट का मूड माहौल है, तो 20% से ऊपर करेक्शन पे अगर ये स्टॉक मिल जाता है एक अच्छा बाइंग प्राइस बन सकता है। अगर नीचे की लेवल की बात करें, नेक्स्ट सपोर्ट है उसका 690, उसके बाद है 675 के आसपास। ठीक है, इन 3 लेवल को ट्रैक कीजिए, जहां से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आप मूव करता है वहां से बाय कीजिए। अगर पहली सपोर्ट की बात करें उसका इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नहीं। नेक्स्ट जो सपोर्ट है 690, और उसके बाद है 675। ठीक है, तो इन 3 लेवल को ट्रैक कीजिए और धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए हर एक लेवल पे, ना कि एक ही लेवल पे सारा पैसा इन्वेस्ट करना है। जब तक निफ्टी में वीकनेस बना रहता है आप ट्रैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, आपको मौका मिलेगा और बहुत बहुत मौका मिलेगा नीचे के लेवल पे स्टॉक को इन्वेस्ट करने के लिए। देश का नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर का जो बैंक है वो है एचडीएफसी बैंक, और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी नंबर 1 है प्राइवेट सेक्टर में। अगर इस स्टॉक की गिरावट की बात करें तो आज उसने लो बनाया, लगभग अपने जो 5% के करीब इस स्टॉक में आज गिरावट हमें देखने को मिला। 1354 पे आज आ चुका था, और क्लोजिंग दिया है 1378 के प्राइस पे। नीचे आकर देखते टोटल ट्रेड इस स्टॉक में हुआ है 1 करोड़ के ऊपर, 1 करोड़ 64 लाख के ऊपर, जहां से 74%। देखिए जो किस तरह की स्टॉक, पहला 3rd नंबर पे मैंने कोटक महिंद्रा बैंक को डाला, 2 नंबर पे आईसीआईसीआई बैंक को डाला, और 3 नंबर पे आईसीआईसीआई, 3 नंबर पे है फर्स्ट नंबर पे है एचडीएफसी बैंक। ठीक है, तो इनकी अगर डिलीवरी की आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा कम है, और ट्रेड भी थोड़ा कम है, इससे ज़्यादा इस पे है, और सबसे ज़्यादा इस स्टॉक पे है परसेंट डिलीवरी के हिसाब से। तो लोग जो इन्वेस्टर इतने सालों से ट्रेड कर रहे हैं उनको भी मालूम है किस स्टॉक को उनको किस स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, और अपने जो एलोकेशन है सेक्टर वाइज एलोकेशन, और साथ ही कैपिटल एलोकेशन जो वो कहाँ पे ज़्यादा करना चाहिए। तो इस तरह की जो स्टॉक्स है उन्हीं पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि कोई भी पेनी स्टॉक जहाँ से आपको नुकसान ही नुकसान दिखाई पड़ सकता है। ठीक है, तो चलते हैं स्टॉक के चार्ट पे देखते हैं किस लेवल से हम इसको बाय कर सकते हैं, और अपने टॉप से अभी किस करेक्शन पे ये चल रहा है। एचडीएफसी बैंक का जो चार्ट है 1 वीक के कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करूँ। इस स्टॉक का अगर टॉप देखते हैं वो है 1700, इसका टॉप है, और अपने टॉप से अभी ट्रेड करे 1378 के प्राइस पे, लगभग 17 to 18% करेक्शन पे आपको मिल रहा है। अगर 20% की करेक्शन की बात करें तो ये आपको मिल सकता है 20% करेक्शन पे, जो है 1360 के आसपास। लगभग आज उसने जो 20% करेक्शन कर लिया था। ठीक है, जिन्होंने आज बाय किया तो बाय किया। अगर किसी कारण मुझे लगता है अभी भी वीक हो सकता है ये स्टॉक, अगर वीकनेस में और गिरावट में और गिर जाता है ये स्टॉक, नेक्स्ट ये सपोर्ट है। आप एक चीज़ और नोटिस कीजिए, ये जो लेवल है ना 1350, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। आप यहाँ देख सकते हो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ के नीचे आ जाता है ये स्टॉक, तो फिर ये नीचे की जो सपोर्ट है वो है 1250। ठीक है, तो पहला सपोर्ट है 1350, उसके बाद है 1250। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से बाय नहीं कर सकते, ज़रूर बाय करते हैं, पर अपना टोटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जस्ट 10% यहाँ पे कर सकते हैं। अगर यहाँ से और गिर जाता है, पर सपोर्ट लेने के बाद
अगर सपोर्ट लेने के बाद और भी गिर जाता है, नेक्स्ट सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं 1250 और यकीन मानिए अगर इन लेवल पे अगर बाय करता है, जब ये नया टॉप लेगा, बैंक निफ्टी नया टॉप, निफ्टी नया टॉप लेगा, ये आपको 20% ज़रूर देके जाएगा। मे बी ये 3 मंथ लग सकता है, 4 मंथ या 6 मंथ लग सकता है, पर अगर एक साल में भी अगर आपको 20% देके जाता है, क्या बुराई है आप मुझे बोलो। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक एशियन पेंट की तरफ, देखते हैं एशियन पेंट को किस लेवल से हम बाय कर सकते हैं। कंपनी या फिर स्टॉक मार्केट का अगर प्राइस की बात करें तो सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी कब होता है, जब डिमांड और सप्लाई का जो मिला जुला असर कंपनी या फिर स्टॉक में आपको दिखाई पड़ता है। अगर इस एशियन पेंट की बात करें, क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज हुआ है और ये डिक्रीज हुआ है, तो ऐसा ही होगा और फ्यूचर में ऐसा भी दिन आएगा क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि इसका डिमांड ही कम हो जाएगा। क्योंकि अभी जो पूरा दुनिया और वर्ल्ड और इवन इंडिया भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ दौड़ भाग कर रहा है, तो उसके हिसाब से जो क्रूड का जो यूज़ है वो बहुत ही कम हो सकता है और उसी के साथ साथ जो एशियन पेंट या फिर पेंट सेक्टर है वो उसमें ग्रोथ आ सकता है। तो एशियन पेंट एक ऐसा स्टॉक है जिनको आप एक्यूमुलेट करोगे तो नीचे के लेवल से, तो फ्यूचर में अगर शॉर्ट टर्म पे तो दे ही देता है, फ्यूचर में भी एक अच्छा खासा ग्रोथ आपको इस स्टॉक में दिखाई पड़ सकता है और सेक्टर लीडर है और इस स्टॉक को ज़रूर आप अपने नज़र में या रडर में रख सकते हैं, जहां से इसको नीचे के लेवल से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एशियन पेंट की बात करें 5% के ऊपर आज इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिला है, लगभग 2991 पे आज इसने दिन का लो बनाया। आप देख सकते हो क्लोजिंग कहाँ पे दिया है और टोटल ट्रेड जो हुआ है 25 लाख के ऊपर, जहाँ से 55% डिलीवरी है। चार्ट पे देखते हैं किस सर्विस स्टॉक हम बाय। एशियन पेंट की बात करें तो मुझे लगता है आने वाले कुछ हफ्तों में एशियन पेंट पे और गिरावट हो सकता है, क्योंकि क्रूड का जो प्राइस है वो लगातार इंक्रीज होने की चांसेस ज़्यादा है और बिकॉज ऑफ वार के कारण। ठीक है, 1 वीक के कैलेंडर से पूरा चार्ट रिविजन करूँ और एशियन पेंट का आज मैंने इंक्लूड किया इस वीडियो में। उसके साथ साथ जो सेकंड नंबर का है बारजा पेंट, उसको भी आप ट्रैक कीजिए नीचे के लेवल से, उसको भी अगर आप बाय करोगे एक अच्छा खासा रिटर्न देके ज़रूर जाएगा आपको। स्टॉक की टॉप की बात करें तो टॉप है इसका 3600 और अभी ट्रेड कर रहे 3041 के प्राइस पे, लगभग आज 5% इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिला। अगर इसकी सपोर्ट की बात करें 3 लेवल, उन 3 लेवल को ट्रैक कीजिए और अपने टॉप से अगर इस लेवल पे भी 2900 पे भी आ जाता है अपने टॉप से 20% करेक्शन पे ये आपको मिल जाएगा। और 20% करेक्शन पे अगर कोई भी ब्लू चिप स्टॉक भी मिलता है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे अगर बाय भी करते हैं सपोर्ट लेने के बाद तो कोई बैड बाय होता है, बहुत ही अच्छा बाय होता है। ठीक है, तो पहला सपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ 2900। उसके बाद किसी कारण किसी भी गिरावट में अगर इस जो प्राइस है इसको तोड़ के नीचे आ जाता है, नेक्स्ट सपोर्ट ले सकता है 2800। अगर 2800 को तोड़ के आ जाता है, जो कि लास्ट उसने करेक्शन पे सपोर्ट लिया था, नेक्स्ट जो सपोर्ट है उसका 2650। ठीक है, तो इस लेवल को ट्रैक कीजिए, जहाँ से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आपको करता है वहाँ से धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए, ना कि एक ही लेवल पे सारा पैसा इन्वेस्ट करना है। तो इस तरह की इन्फो वीडियो करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।